अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना लोकल पाकिस्तानी वॉर मॉन्गरर अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाबे वाला पानी हमारी लाइफ लाइन है, रेड लाइन है। एक हिस्से का पानी नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बड़ी बातें मैंने सुनी। दो दो डैम भारत बंद कर चुका है। हमें अब ये सबक पढ़ाया जा रहा है कि जनाब भारत तो कर ही नहीं सकता। अता तारड़ साहब एक चैनल पे नमूदार, उन्होंने कहा हम पहले जायज़ा लेंगे, माहिरीन बताएंगे, उसके बाद। वाह जी वाह मामा जी, तुसी बड़े नाइस हो। यानी भारत कह रहा है कि हमने पानी बंद कर दिया, इनको यकीन नहीं, कहने नहीं भारत हमारा पानी नहीं बंद कर सकता। भारत हमारा पानी, भाई मारो बम उनका, उड़ाओ डैम। तो अभी हमें ये यकीन दिलाया जा रहा है कि भारत ऐसा कर ही नहीं सकता, भारत के पास कैपेसिटी नहीं है। माजी में भी बहुत सारी चीज़ों पे हमें यकीन दिलाया जाता है कि ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन सारी होती चली गई। इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे जाके। थोड़ी सी 9 मई के केसेस में जो दो झूठ बोले गए कल, बड़े बड़े गलत बयानी की गई अटॉर्नी जनरल की तरफ से और एक जज साहब की तरफ से, तारीख को मसख किया गया, उस पर भी बात कर लेते हैं। इमरान खान का बाहर आना ज़रूरी तरीन है, हर तरफ से ये आवाज़ उठ रही है। रिचर्ड ग्रेनेल ने भी बात की है कल, मक्स बयान समझा जाए या कुछ होगा भी। उमर अयूब साहब की तकरीर, इस पर भी बात करनी जरूरी है। और जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से ज़ाहिर बात है एंड तक आते आते मैं थक जाऊंगा और आधी चीज़ें भूल जाऊंगा। जनाबे वाला, इस टाइम पे हमारी हुकूमत हमें ये यकीन दिला रही है कि इंडिया पानी बंद नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अता तारड़, तीन लोगों के बयान मैंने देखे हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। वो जो ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी कहा वो जो है ना वो होगा जी। तो देखें, मैं ये कह नहीं रहा, वो मेरी ज़ाती राय है। भाई आपने हमें कहा है कि इंडिया ने पानी बंद किया, वो एक मेजर रिटायर्ड है, उसने बताया तो हम 3 डैमों को उड़ा देंगे रॉकेट मार के। तो वो रॉकेट आपने किधर रखे हैं? वो रॉकेट मार के उड़ाएं। इरसा ने ऑलरेडी बता दिया 21% शॉर्टेज पानी की पहले ही है, ये मज़ीद बढ़ जाएगी। मेरा अपना अंदाज़ा 35% से ज़्यादा हो जाएगी। आपकी चावल की फसल तबाह हो जाएगी। ऑलरेडी गुजरात वालों को, बॉर्डर एरिया को कह दिया गया गंदम की कटाई करें और ज़मीन को खुला छोड़ दें, चावल नहीं लगाने अभी आपने। तो जनाबे वाला, मुझे ये बताइए, ये जो नुकसान होगा, हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है, हमारा पानी सिक्योर करना, इस हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये क्या कर रही है? आप इसको वॉर मॉन्गरिंग कह सकते हैं, लेकिन भाईजान बुली को एक बुली के तरीके से ही डील करना होता है। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया आप पर हमला करेगा। तो जनाबे वाला, मैं यहाँ पर यह ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि भारत हम पर हमला कर चुका है। इस बार काइनेटिक एक्शन नहीं कर रहा, वो हमें इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट कर रहा है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, वो है जनाबे वाला आपकी ज़रात। वो हमारी ज़रात को टाइटन कर रहा है, हमारी मईशत पे वो अटैक कर चुका है, बड़ा अटैक है ये। ठीक है, अभी आपको इसके सम्राट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि जी भारत ने बम नहीं मारा, ये बम ही मारा है, उसने लोगों के रोज़गार पे बम मारा है। तो आप दूसरी जंग अजीम का खोता ना बने, उस बम पे लात ना मारे, बल्कि अपना बम मारे उनके पास, अगर आपके पास कोई है तो। वरना ये चैनल्स तो गुलाम हैं जी, जो कहेंगे वो चला देंगे कि मोदी की निकर खुल गई तो अमित शाह की टिंड हो गई तो जी उसको सत्यजीव पॉल को जूते पड़ गए, बरखा दत्त की सर में से जुएं निकल आई। ये तो कुछ भी कह सकते हैं चैनल्स, इनकी तो औकात उतनी रह गई है औकात जितनी के अनवरुल्लाह काकड़ की है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो कंक्रीट एक्शन क्या होगा, हमें वो ज़रूर देखना है। अच्छा, कल मैं एक टॉपिक जो मिस कर गया जिस पे मैंने बात करनी ज़रूरी है, वो है जनाबे वाला 9 मई के केसेस में 2 हकायक मसक किए गए। इन जजेस के, इतनी बात कहनी ज़रूरी है, इन जजेस के गोडों में पता नहीं कितना एक सा मौजूद है कि ये अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अटॉर्नी जनरल ने इनको बेवकूफ़ बनाया शुरू से लेकर आखिर तक। जो यकीन दहानियाँ कराई थी एक भी पूरी नहीं हुई, इनको फुदू लगाया जाता रहा, ये फुदू लगते रहे जजेस हमारे, माशाल्लाह। कल जनाब अटॉर्नी जनरल ने बताया जी कि भुट्टो की जब फांसी हुई थी तो उस टाइम भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। उस टाइम अल-जुल्फ़कार तंजीम बनी थी जो कि एक बाकायदा दहशतगर्द तंजीम, उन्होंने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की थी। तो ये नहीं होता अगर अवाम बेदार नहीं हुई। ख़ास तौर पे बेनज़ीर के बारे में कहा गया जी, बेनज़ीर इस मुल्क में एक शहीद हो गई थी। अच्छा, एक तो ये जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि जी पहले के साथ गलत हुआ है तो वो सारे चुप करके सह गए, तो आप भी सह जाएँ भाई, क्यों? पहली बात तो ये। दूसरी बात, बेनज़ीर को जिस टाइम शहीद किया गया था, मैं कराची से फ़ारूक सत्तार का इंटरव्यू करके इस्लामाबाद में लैंड हो रहा था। जैसे ही जहाज़ लैंड हुआ था, बाबर अवान का इंटरव्यू नशर हुआ था सारे चैनल्स पे कि मोहतरमा को शहीद कर दिया गया, पहली ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन। उस टाइम हमारा एयरपोर्ट जो पिंडी में रावल रोड पे है, वहाँ पर जहाँ पर अब नूर खान एयरबेस है, वहाँ पर हुआ करता था। वहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिली थी हम लोगों को। वहाँ से मैं रावल रोड के ज़रिए पैदल पहुँचा था मरी रोड पे। मरी रोड पे मैं जिस टाइम पहुँचा था तो वहाँ पर मरी रोड के चांदनी चौक पे किनारे पे एक बेकरी है, यूनाइटेड बेकरी। शीशे उसके टूटे हुए थे, उसके साथ एक बैंक था जिसका एटीएम लोगों ने निकाल लिया हुआ था, गाड़ियाँ जली हुई थी, सारी दुकानें टूटी हुई थी, लोग एहतजाज कर रहे थे। ये तो मैंने अपनी आंखों से मनाजर देखे। वहाँ से 0 पॉइंट तक का सफ़र किया था, डॉन में थे हम लोग।
उस टाइम पे मैं और कामरान यूसुफ, हर चीज़ टूटी फूटी सड़ी बली थी, खौफ और हिरास की फिजा थी, ट्रेनें जल गई थी, सिंध में जो हाल हुआ था आपको पता है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। तो ये मत कहें, मेहरबानी करके हकायक को इधर अपनी अदालत में ठंडे एसी लगा के मत मसख कीजिए, लोगों को सच बताइए। रिएक्शन आता है, सारी दुनिया में आता है, मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन आता है। ज़ाहिरी बात है, जब इमरान खान को गोलियां मारेंगे, उसकी बीवी के ऊपर इद्दत केस बनाएंगे, उसको गिरबान से पकड़े घसीटेंगे, तो इस किस्म के रिएक्शंस आएंगे। साथ साथ गवाहियों की भी बड़ी बात हुई। फ़ायज़ा मुराद साहिबा एक वकील हैं, उनके ससुर भी मिलिट्री ट्रायल में जेल में हैं। उन्होंने कल एक सवाल ट्विटर पे किया, मैं यकीनन वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फ़ायज़ा मुराद साहिबा ने बताया, जब मुसर्रत हलाली साहब ने कहा तो अंदरूनी साजिश है, तो फ़ायज़ा मुराद साहिबा ने बताया कि जनाब अगर बताना है, अटॉर्नी जनरल का मैं पूछ के बताऊंगा, तो सब सच बताना है अगर, तो ये बताइए कि काले कपड़ों वाला वो शख्स कौन था जो गेट खोल के लोगों को अंदर बुला रहा था? कौन था वो शख्स जो इन लोगों को कह रहा था? बाद में उसने मिलिट्री कोर्ट में गवाह भी बना, क्या वो फौज का कोई कर्नल था? तो ये सवाल भी अटॉर्नी जनरल माशाल्लाह नहीं बताएंगे, झूठ बोलेंगे, वो एक्सपर्ट हैं झूठ बोलने में और अक्सर और बेशतर झूठ बोलते हैं, तो उनका कोई सानी नहीं है। तो ये मैंने सिर्फ छोटा सा रिकॉर्ड पे रखना था जनाब, के हकायक को मसख ना करें। उमर अयूब साहब की तकरीर कल वो भी नशर नहीं हो सकी। आज उन्होंने शिकवा भी किया स्पीकर से, उन्होंने कहा जी मेरी तकरीर बतौर अपोजिशन चल नहीं सकती, मैं बेवतन पाकिस्तानी हूँ, आप कह रहे हैं रिव्यू करूँगा, आपको क्या हक है रिव्यू करने का? अच्छा, इस पर मुझे जो बात खटकी वो थी, बेचारा हमारा बेबस जो है स्पीकर कौमी असम्बली, कहता है नहीं मैंने तो अश्योर किया था कि जी आपकी तकरीर चले। किससे अश्योर किया था? यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, यू हैव टू ऑर्डर। अश्योरेंसेज तुम किससे ले रहे हो? किसके थले लगे हुए हैं स्पीकर साहब? ये ज़रा ज़रूर बता दीजिएगा, मैं जानना चाहूँगा। उमर अयूब साहब भी मुझे उम्मीद है जानना चाहेंगे। अच्छा जनाब वाला, आखिर में आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बीच में मुझे यकीन है मैं काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ गया हूँ, क्योंकि 8 मिनट हो चुके हैं और मैं थक जाता हूँ 8 मिनट के बाद लंबा वीलॉग करते करते। जनाब वाला, रिचर्ड गनैल साहब ने कहा जी ट्रंप साहब इमरान खान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो असी अचार पाना है इस मोहब्बत का। ये मैं बड़ा रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी जमहूरियत अमेरिका है, हमें हर टाइम लेक्चर देते हैं इंसानी हकूक़, इंसानी हकूक़। आके देखो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का क्या हो रहा है। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ, लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, मुझे कल चुक लिया जाए तो मुझे छुड़वाने वाला कोई नहीं होगा। डोगर कोर्ट मुझे इंसाफ नहीं देगी। जस्टिस इनाम नाम का एक जज है जो कि केस नहीं लगाएगा। 6 महीने मेरे ख़ानदान वाले इधर उधर धक्के खाते फिरेंगे, एक दिन मैं या तो रिलीज़ हो जाऊँगा या फिर मेरी मरी हुई लाश मिल जाएगी, वो भी नहीं मिलेगी। ये हमारा सिचुएशन है। तो अमेरिका किस चीज़ का दाई बना हुआ है? ह्यूमन राइट्स का। ट्रंप साहब जो हैं वो जनाबे वाला बड़े अच्छे दोस्त हैं इमरान खान साहब के होंगे, लेकिन क्या CIA ट्रंप पर गालिब है? क्या वहाँ की डीप स्टेट को पाकिस्तान की डीप स्टेट से कुछ काम है जो कि इमरान खान नहीं करेगा? सवाल ये सोचने वाला है। इसलिए मुझे रिचर्ड ग्रनेल के इस बयान से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। उम्मीद अवाम से है, पाकिस्तान के लोगों से है, तहरीक इंसाफ को कुछ करना पड़ेगा। साथ साथ दूसरी चीज़ जो एक आवाज़ अब उठती चली जा रही है, सारी दुनिया से महसूस होगी, वो है जनाबे वाला कि इस मुश्किल घड़ी में इमरान खान को बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है, पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ची करें, पी करें, ची टपाक डम डम करें, आपको इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा इफ़ यू वांट नेशनल यूनिटी। वरना अगर DGSPR साहब ने अता तारा राजा परवेज श्रवल जैसे फॉर्म 47 के MNA इसको ब्रीफिंगें देनी है तो देते रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आवाम आपकी बात मान नहीं रही। जितने डिस्क्रेडिटेड ये लोग हैं, उतने ही आप साथ इनके नत्थी करके अपने आप के ऊपर भी वो स्टैंप करवा रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है मुस्तकबिल के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन अगर आपको कौम चाहिए तो इमरान खान को निकालना ज़रूरी है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनाब पानी बंद है तो इंडिया पे बम हम कब मारेंगे? मेरा ये बहुत संजीदा सवाल है जिसको संजीदगी से लिया जाए। इसके बगैर चारा कोई नहीं होगा। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।